हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 7वां अध्याय, जिसका नाम है जोड़ घटाओ। प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हमने क्या किया था? पिछले भाग में हमने इकाई और दहाई की सहायता से मजेदार तरीके से बड़े जोड़ को बहुत कम समय में किया था ना। हमने बड़ी बड़ी 2 अंकों की संख्याओं को कितनी जल्दी जोड़ा था, कैसे हम इकाई से या इकाइयों के समूह से 10 इकाई होने पर दहाई बना पा रहे थे। फिर हमने इकाइयों को अलग जोड़ा, दहाइयों को अलग जोड़ा और हमारे आंसर को प्राप्त किया। बच्चों, आज हम कुछ उदाहरणों को हल करेंगे और हमारी उस समझ को मजबूत बनाएंगे। उदाहरण संख्या 1 में हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें हल करना है, यानी कि ये सवाल को हल करना है। और ये सवाल है क्या? ये है कि आप 42 में जोड़िए 24 को और बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन्हें अभ्यास पुस्तिका में हमारे गणितीय तरीके से लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से। यानी हमने पहली संख्या को ऊपर लिखा है, ठीक है, उसके नीचे हमने दूसरी संख्या लिखी, इस तरफ हमने इकाई वाली संख्या लिखी, इस तरफ हमने दहाई वाली संख्या लिखी और साथ में लगा दिया हमारा जोड़ का चिन्ह। बच्चों, अब आप देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले इकाई के ग्रुप्स बनाएंगे, इकाई जितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो पहली संख्या में कितनी इकाई है देखो और बताओ। 2। हमने 1 2 लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी संख्या में कितनी इकाई है? दूसरी संख्या में इकाई है 4। तो हम 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई बना देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इकाइयों को जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। क्या हमने यहाँ 6 लिखे हैं? बिल्कुल लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं 2 इकाई 4 इकाई बराबर कितने? 6। अब बारी आती है दहाइयों की, यानी कितनी पहली संख्या में दहाई हैं, कितनी दूसरी संख्या में दहाई हैं, उन्हें जोड़ लीजिए। पर इस समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा, और वो कौन सी बात है? वो यह है कि अगर हमने 10 से ज़्यादा इकाई प्राप्त की है तो हम एक दहाई बना देते हैं, उसे भी हमें साथ में काउंट करना होगा। यहाँ हमारे पास इतनी इकाई थी नहीं, हमारे पास अतिरिक्त दहाई नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम 4 दहाई बनाएंगे। तो 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई। फिर हम 2 दहाई और बनाएंगे, 1 दहाई, 2 दहाई। अब हम इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ 6 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो हम कह सकते हैं 42 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा हमारा 66, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार अब चलते हैं उदाहरण संख्या 2 पर और वहाँ देखते हैं वहाँ हमें किन किन संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ देखिए बच्चों, 34 में जोड़िए 50 को, यानी 34 और 50 का योग कीजिए, इनको आपस में जोड़िए। सबसे पहला तरीका, हम इन्हें गणितीय भाषा यानी हमारी अभ्यास पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे? कुछ इस प्रकार। हम इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखेंगे। यहाँ बच्चों इकाई में पहली इकाई कितनी है? 4। तो हमने बनाई 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। दूसरी इकाई क्या है? अरे ये तो शून्य है, जो क्या कहता है? मैं तो भाई कुछ नहीं हूँ। क्या हूँ? कुछ नहीं। और कुछ नहीं का मतलब शून्य होता है, हमें और कोई इकाई नहीं बनानी। तो अब हम क्या करेंगे? इन्हें काउंट करेंगे। तो ये है 1 2 3 4। क्या हमने यहाँ 4 इकाई लिखा है? बिल्कुल लिखा है। अब हम बढ़ेंगे हमारी दहाई की तरफ, यानी हम ये पता करेंगे पहली संख्या में कितनी दहाई है। देखिए 3, दूसरी में कितनी? 5। ये टोटल कितनी होंगी? पहली संख्या की 3 दहाई हमने बना दी। फिर हम बनाएंगे 5 दहाई, जो कौन सी संख्या की है? दूसरी संख्या की। 3 दहाई और 5 दहाई, ये टोटल कितनी हुई? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हमने यहाँ 8 लिखा है? बिल्कुल लिखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 34 में अगर 50 जोड़ते हैं तो आंसर कितना होता है? 84। बच्चों, अब चलते हैं हम हमारे उदाहरण संख्या 3 पर, और हमारा उदाहरण संख्या 3 कुछ इस प्रकार का है, जिस प्रकार से हमने बरामदे में कबीर, राधा, जमुना इनके साथ दौड़ लगाई थी और पता किया था कि इसमें हमें क्या करना है। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, यदि किसी कक्षा में बालकों की संख्या 35 एवं बालिकाओं की संख्या 26 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अच्छा बच्चों, इस सवाल से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास में 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है, और आपके पास में 2 इरेजर हैं, ठीक है। आप बताइए आपके पास टोटल कितनी वस्तुएं हैं?
2 पेंसिल, 2 इरेजर, टोटल कितने हुए? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। कितने हुए? 4। ये हमने कैसे पता किया? जब हमें कहा गया कि कुल कितने हैं तो हमें क्या करना था? हमें जोड़ कर लेना था। वैसे ही बच्चों यहाँ देखिए, इस कक्षा में बालक हैं 35। कितने हैं? 35। और बालिकाएं हैं 26। लड़के 35, लड़कियां 26। टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे इस क्लास में? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गणित में जोड़ को कैसे लिखा जाता है उस प्रकार से लिख देंगे। यानी इकाई के नीचे इकाई और धाई के नीचे धाई। जैसे हमने लिखा बालक कितने हैं? 35। ठीक है। बालिकाएं कितनी हैं? 26। इकाई के नीचे इकाई, धाई के नीचे धाई। अब हम हमारा काम करेंगे यानी जोड़ शुरू करेंगे। तो चलो देखो कितनी कितनी इकाई। पहले 5 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। ठीक है बच्चों। और फिर कितनी इकाई? और 6 इकाई और। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक साथ काउंट करेंगे। चलो शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये तो एक धाई बन गई। तो हमने ऊपर धाई वाले कॉलम में एक धाई लिख दिया ना। अब बची इकाई देखिए 1। तो हमने इकाई कितनी लिखी है? 1। अब हम अगला काम क्या करेंगे, हमने इकाइयों को जोड़ लिया, अब हम धाइयों को जोड़ेंगे। चलो देखें, पहली धाई कितनी है? 3। 1 2 3। दूसरी धाई कितनी है? 2। 1 2। क्या पूरी धाई हो चुकी है? नहीं, अभी एक धाई बाकी है, ये वाली। तो हमने एक और धाई बना दी। अब इन्हें एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। क्या हमने यहाँ 6 लिखे हैं? बिल्कुल। तो हम क्या कह सकते हैं, इस कक्षा में जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 61। ठीक है बच्चों। तो देखा, इस प्रकार से हम सवालों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें इस सवाल में जोड़ करना है या फिर घटाव करना है। और यहाँ पर जैसे ही हमें पता चला कि कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या दी हुई है और हमें टोटल बताना है यानी जोड़ बताना है, तो हमने फटाक से जोड़ कर दिया। और वो भी किसकी सहायता से? इकाई और धाई की सहायता से। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।